हेलो डॉक्टर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। गुड। तो बताइए क्या परेशानी है आपकी? डॉक्टर, मेरी समस्या ये है कि मुझे हर समय लगता है कि मेरी योनि से कुछ बाहर आ जाएगा। बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बार बार लू भी जाना पड़ता है और सेक्स के टाइम बहुत पेन होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर कि मैं इस समस्या को ठीक से कैसे एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या आपके कोई बच्चा है? जी डॉक्टर, मेरा 1.5 साल का एक बेटा है। क्या आपको ये सारी परेशानी आपके बच्चे के जन्म के बाद ही शुरू हुई है? डॉक्टर, मुझे ठीक से याद तो नहीं, पर शायद बेटे के बाद से ये समस्याएं शुरू हुई हैं। क्या आपको कब्ज की शिकायत रहती है या फिर पीठ के निचले हिस्से में भी दर्द होता है? डॉक्टर, कब्ज की शिकायत तो मुझे पहले नहीं थी, ये प्रेगनेंसी के बाद ही शुरू हुई है। और पेट में दर्द वो हमेशा नहीं रहता, जब मैं कुछ वजनदार उठा लेती हूँ तब दर्द शुरू हो जाता है। आपने जो सिम्टम्स बताए हैं उससे तो यही लगता है कि आपको पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की समस्या है, यानी कि पीओपी। पीओपी? डॉक्टर, ये क्या होता है? आपको पता ही होगा कि आपके शरीर में बहुत सारे पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गर्भाशय, मूत्राशय, योनि, मलाशय आदि। इन पेल्विक ऑर्गन्स को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए बहुत सारे मसल्स और टिश्यू होते हैं, जिन्हें कि पेल्विक फ्लोर कहा जाता है। पर जब ये सारे मसल्स कमजोर पड़ जाते हैं और आपके पेल्विक अंगों को उनकी जगह पर बनाए रखने में असमर्थ होते हैं, तो आपके पेल्विक अंग आपकी लोअर बेली यानी कि पेट के निचले हिस्से से खिसक कर योनि की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि योनि पर बहुत प्रेशर पड़ने लगता है। इसे ही पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स कहते हैं। डॉक्टर, पर ये मसल्स क्यों कमजोर हो जाते हैं? देखिए, मसल्स के कमजोर होने के तो कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें की प्रमुख वजह है प्रसव। बच्चे को जन्म देने की वजह से आपके पेट पर बहुत प्रेशर पड़ता है, जिससे कि आपके पेल्विक फ्लोर कमजोर पड़ सकते हैं। इसके अलावा और भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि मोटापा, लंबे समय से हो रही खांसी जिसके कारण पेट पर दबाव पड़ता है, कब्ज, पेल्विक ऑर्गन में कैंसर या फिर हिस्टेरेक्टमी भी हो सकता है, जिसमें कि गर्भाशय को निकाल दिया जाता है। अपने जीवन में लगभग 1/3 महिलाओं को इस समस्या का सामना कभी न कभी करना ही पड़ता है और बढ़ती उम्र के साथ पेल्विक मसल्स भी कमजोर पड़ते जाते हैं। डॉक्टर, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो आप जाकर इसकी जांच करवा लीजिए। इसके लिए आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जैसे कि यूरोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट या फिर फिजिशियन। आपकी पूरी जांच के बाद ही आपको सही ट्रीटमेंट सजेस्ट किया जाएगा। कई महिलाओं को पीओपी के लक्षण दिखाई ही नहीं देते, इसके लिए उनको ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती। पर अगर पीओपी आपकी दिनचर्या पर असर डाल रहा हो, आपका सेक्स बहुत ही पेनफुल हो रहा हो और आप किसी और बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो आपको तुरंत मेडिकल केयर लेनी चाहिए। आपके फिजिकल और पेल्विक टेस्ट किए जाएंगे, खासकर अगर आपके ब्लैडर और बाउल फंक्शन में कोई दिक्कत आ रही है तो। अगर ज़रूरत पड़े तो सिस्टोस्कोपी, आईवीपी, सीटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है। आपकी समस्या की गंभीरता को देखते हुए ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो सर्जरी भी की जा सकती है और गर्भाशय भी निकाला जा सकता है, पर ये सब तो आपकी जांच के बाद ही तय हो पाएगा। राइट। तो क्या डॉक्टर मुझे कोई स्पेशल प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप घर पर कीगल एक्सरसाइज करें। इससे आपकी मसल्स को हेल्दी बनाया जा सकता है, अपना मोटापा ना बढ़ने दें। साथ ही बहुत सारे फाइबर युक्त फूड खाएं, जिससे कि आपकी कब्ज की समस्या दूर हो सके। और हाँ, अगर आप स्मोक करती हैं तो इसे बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि स्मोक की वजह से होने वाली खांसी सालों साल तक ठीक नहीं होती और इससे पेट पर प्रेशर भी पड़ता है। और अगर आप कोई ऐसा काम करती हैं जिसमें कि कोई भारी वजन उठाना पड़ता है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ काम ना करें। बस इन सब बातों के अलावा सही ट्रीटमेंट से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हेलो, कैसे हैं आप? I'm fine डॉक्टर, थैंक यू। तो अपनी समस्या बताइए। एक्चुअली डॉक्टर, मेरे लिंग में बहुत पेन और सूजन हो गई है और उसकी जो ऊपर की स्किन है वो भी बहुत टाइट हो गई है। डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई घाव सा हो गया है। तो क्या आपको इसमें जलन भी होती है? जी हाँ डॉक्टर, बहुत जलन होती है और साथ ही में इरेक्शन के टाइम पे स्किन भी पीछे नहीं जाती है, जिससे मुझे सेक्स करने में बहुत तकलीफ होती है। तो क्या आपने किसी यूरोलॉजिस्ट को दिखाया? हाँ, दिखाया था और 3 हफ्तों से उनका बताया हुआ
ऑइंटमेंट भी लगा रहा हूँ लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, इसलिए आज आपके पास आया हूँ। देखिए, अगर लिंग के अग्रभाग में सूजन हो या जलन हो रही हो या फिर फोरस्किन टाइट हो गई हो तो इस तरह के इन्फेक्शन को बेलेनाइटिस कहते हैं। यूके के नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक हर 20 पुरुषों में से एक को ये समस्या हो सकती है। देखिए, इसमें पेन तो बहुत होता है लेकिन ये समस्या लाइलाज नहीं है। सही मेडिकेशन से इसका इलाज किया जा सकता है। थैंक गॉड। पर डॉक्टर, ये इन्फेक्शन होता क्यों है? इसके होने की सबसे बड़ी वजह है स्वच्छता की कमी। देखिए, अगर आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं या फिर अपने लिंग की साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं करते हैं तो आपके लिंग में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। और वैसे भी फोरस्किन बैक्टीरिया के पनपने का सबसे आइडियल जगह है। और अगर आप नहाते समय किसी खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल करते हैं और अपने लिंग को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो भी ये आगे चलकर इन्फेक्शन का कारण बन सकता है और आपको लिंग में खुजली भी हो सकती है। और हाँ, अगर लिंग के अग्रभाग में चोट लग गई हो या फोरस्किन में भी किसी प्रकार की चोट लगी हो तो भी उसमें सूजन आ सकती है और आगे चलकर ये इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इसके अलावा जैसे कि आप कोई दवाइयाँ ले रहे हो या पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स या फिर नींद की गोलियाँ, तो इनके साइड इफेक्ट्स के कारण भी बेलेनाइटिस हो सकता है। डायबिटीज और आर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी इस तरह की समस्या हो सकती है। और कुछ एसटीआई जैसे कि हर्पिस और गोनोरिया जैसी ये जो बीमारियां होती हैं इनकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, पर ये उतने कॉमन नहीं है। तो डॉक्टर, मुझे किस तरह की सावधानियां बरतनी होगी? बस आपको ये देखना होगा कि आप साफ सफाई का अच्छे से ध्यान रखें। किसी भी तरह के खुशबूदार साबुन या डीओ का प्रयोग लिंग पर ना करें और नहाते समय फोरस्किन को धोकर अच्छी तरह साफ कर लें और लिंग को पूरी तरह सुखा लें, क्योंकि मॉइस्चर बैक्टीरिया के पनपने का सबसे बड़ा कारण होता है। जी डॉक्टर, मेरी एक और बात थी कि ये जो मेरी बेलेनाइटिस की समस्या है ये किसी बड़े कॉम्प्लिकेशन में बदल सकती है क्या? इसमें जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं उनमें प्रमुख है लिंग के ऊपर स्कार टिश्यू का बनना, जिससे फोरस्किन में रिट्रैक्शन नहीं होता है, लिंग तक पर्याप्त मात्रा में ब्लड का ना पहुंचना और डर्मेटाइटिस। इसकी वजह से लिंग के ऊपर घाव भी बन सकते हैं और आपको टॉयलेट जाने में भी दिक्कत हो सकती है। हाँ, एक बात और, जो स्कार टिश्यू बनता है उसकी वजह से आपको फाइब्रोसिस की समस्या भी हो सकती है और आपकी सेक्स लाइफ पूरी तरह से खत्म हो सकती है और आप में नपुंसकता भी आ सकती है। तो डॉक्टर, आखिर इसका इलाज कैसे किया जाएगा? इसके इलाज के लिए आपको जल्द से जल्द किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर में जांच करवानी है और ध्यान रहे कि इस बार किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर ही जांच करवाएं ताकि वो पता लगा सके कि आपका जो इन्फेक्शन है वो वायरल है, बैक्टीरियल है या फिर फंगल है। उसी के अनुसार आपको क्रीम या एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व की जा सके। हाँ, और अगर ऊपरी जांच से ये पता नहीं लग पाता कि एक्चुअली क्या रीज़न है इसका, तो बायोप्सी भी की जा सकती है। ठीक है डॉक्टर, फिर मैं अभी जाके जांच करवा लेता हूँ। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ डॉक्टर, थैंक यू। तो बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरे पार्टनर का कहना है कि मेरी योनि में से स्मेल आती है जिस वजह से उसका सेक्स करने का मन नहीं करता और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी खुद महसूस किया है कि आपकी योनि में से बदबू आ रही है? किया तो है डॉक्टर, और मैंने तो बहुत घरेलू नुस्खे भी अपनाए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। देखिए, हर महिला की योनि में एक प्राकृतिक स्मेल होती है जो पूरे मासिक चक्र के दौरान बदलती रहती है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो भी इस तरह की स्मेल आना आम है। लेकिन अगर ये स्मेल दुर्गंध में बदल जाए और आपके जीवन पर असर डालने लगे तो इस तरह की स्मेल से यानी कि दुर्गंध से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, खास तौर से आपके पर्सनल रिलेशंस में। जी डॉक्टर, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो क्या आप अपनी योनि को बार बार धोती हैं? बिल्कुल डॉक्टर, मैं दिन में बहुत बार वॉश करती हूँ। इसके अलावा और कोई सोल्यूशन भी तो नहीं है। जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन योनि से बदबू आने का ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखती हैं, क्योंकि आमतौर पर जिन महिलाओं की योनि से बदबू आने लगती है वो ये मानने लगती हैं कि वे योनि की साफ सफाई ठीक तरीके से नहीं कर रही हैं और इसके लिए वे योनि को बार बार साबुन और पानी से धोने लगती हैं और कई बार तो गर्म पानी से भी। इनफैक्ट कई महिलाएं तो डूशिंग भी करती हैं, मतलब वे सिरिंज से पानी की तेज धार योनि में डालती हैं जिससे कि गंदगी बाहर आ जाए, पर यह सब करना गलत है।
इससे आपकी समस्या कम तो नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। मैं समझी नहीं। देखिए, योनि से बदबू आने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रीजन होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना। जब आपकी योनि में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसे बैक्टीरियल वजाइनोसिस कहते हैं। इस अवस्था में आपकी योनि में बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और दुर्गंध फैलाते हैं। इसके अलावा कभी कभी योनि में ईस्ट इन्फेक्शन होने की वजह से भी बदबू आ सकती है और ट्राइकोमोनियासिस नामक STI भी बदबू का कारण बनता है। पर हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस, गुप्तांगों में बहुत अधिक पसीना आना, टैम्पन्स यूज करके उसको निकालना भूल जाना, या फिर आपका खान पान भी इसका एक रीजन हो सकता है। देखिए, कुछ खाने की चीजें जैसे कि प्याज, लहसुन, मछली, मीट, कैबेज और मिर्च, ये कुछ ऐसे खाने की चीजें हैं जिनकी वजह से आपके शरीर से बहुत तेज गंध निकलती है। तो जिन महिलाओं को ये समस्या है उन्हें अपने खान पान का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको डूशिंग के बारे में बताती हूँ। जब महिलाएं अपनी योनि में पानी की तेज धार डालती हैं तो योनि का pH बैलेंस बिगड़ जाता है और महिलाओं की योनि में कई तरह के बैक्टीरिया और यीस्ट पनपते हैं जो कि योनि को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। और जब हम योनि में पानी की तेज धार डालते हैं तो वो अच्छे बैक्टीरिया भी बह जाते हैं जो ईस्ट को कंट्रोल में बनाए रखने में सहायक होते हैं। इससे योनि में बदबू आने लगती है और आपको इस समस्या का सामना करना पड़ता है। इसीलिए योनि को बार बार पानी से बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। तो फिर ये कैसे ठीक होगा डॉक्टर? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप नहाने के समय किसी हल्की खुशबू वाले हर्बल साबुन का ही यूज़ करें और नहाने के वक्त अपनी योनि को बाहर से अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं तो एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद नहाकर कपड़े बदल लें और अगर आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है तो आप दिन में 2 बार भी नहा सकती हैं। ढीले कपड़े पहने ताकि अगर हवा आपके शरीर से पास होगी तो बदबू आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। और एक चीज़ और, कॉटन पैंटीज का ही यूज़ करें और टैम्पन रेगुलरली बदलें। तो सबसे पहले आप किसी अच्छे गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी जांच करवाएं ताकि ये पता लग सके कि ये अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो वो कौन सा है, या फिर अगर ये इन्फेक्शन नहीं है तो फिर ये कोई STI है तो ये किस तरह की है। क्योंकि बिना जांच के तो ये बता पाना बिल्कुल मुश्किल है कि आपकी योनि से बदबू क्यों आ रही है। तो आप अभी जाकर जांच करवा लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। हेलो डॉक्टर। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कल मैंने आपको कॉल किया था अपने भाई साहब की समस्या बताने के लिए। तो आपके भाई साहब नहीं आए आपके साथ? नहीं डॉक्टर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कहीं आना जाना भी नहीं कर सकते। डॉक्टर, मेरे भाई साहब के लिंग के स्किन के ऊपर छोटे छोटे घाव हो गए जिसमें से मवाद और कभी कभी खून भी निकलता है। लिंग का जो टिप होता है वो हमेशा सूजा हुआ रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी उनको पेन हो रहा है और पता नहीं क्या हो गया भाई साहब। अच्छा, आपके भाई साहब की शादी हुई है? जी हुई थी, 2 साल पहले भाभी जी की डेथ हुई। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उनको ये समस्या कब से शुरू हुई? उनको 2-3 महीने से हुई है ये समस्या। आई एम नॉट श्योर, वो तो मुझे यही बताते। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि आपको आपके भाई की सेक्स लाइफ के बारे में कोई जानकारी है? हाँ डॉक्टर, उन्होंने मुझे बताया था। वो ऑफिस के काम से विदेश गए थे, जिधर उनकी किसी से दोस्ती हो गई थी। अब 2-3 महीने वहाँ रहे थे। अच्छा, तो मैं ये मान के चल सकती हूँ कि लगभग 9-10 महीने पहले आपके भाई सेक्सुअली एक्टिव थे? जी हाँ। देखिए, आपके भाई को जो सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से 2 बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि उन्हें किसी तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो या फिर डिजीज़, जैसे कि पेरानाइटिस या फिर हर्पिस या फिर कुछ और। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि उन्हें पिनाइल कैंसर हो गया हो। वैसे तो पिनाइल कैंसर बहुत ही रेयर है, पर हम इसके होने की संभावना को इग्नोर भी नहीं कर सकते। पर आपके भाई की इस अवस्था के बारे में तो हम पूरी तरह तभी बता सकेंगे जब डॉक्टर द्वारा फिजिकली जांच करवा दी जाए, क्योंकि बिना जांच के कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। अगर पिनाइल कैंसर हुआ तो क्या करना चाहिए डॉक्टर? देखिए, वैसे तो पिनाइल कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन पिनाइल कैंसर होने के चांसेस को नकारा भी नहीं जा सकता। लिंग में कैंसर होने की स्थिति में
लिंग के ऊपर की जो स्किन है उसके कलर में चेंजेस आएंगे। लिंग के ऊपर छोटी छोटी गांठें जैसी कुछ बन जाएंगी। लिंग पर ब्लूइश ब्राउन कलर के छोटे छोटे बम्प बन जाएंगे। फोर स्किन के आसपास के एरिया से एक बदबूदार श्राव जैसा निकलने लगेगा। जो रैशेज हुए हैं उनमें से खून और मवाद भी निकल सकते हैं। और हाँ, गुप्तांगों में गांठें भी पड़ सकती हैं। इसी तरह के कई और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। पर हाँ, मैं फिर से कह दूं कि इन सब सिम्टम्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100% पेनाइल कैंसर हुआ हो। किसी तरह का इन्फेक्शन या एलर्जी भी इस तरह के सिम्टम्स की वजह हो सकते हैं। इसीलिए पहले डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट के बाद हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ और टेस्ट रिकमेंड करें, जैसे कि बायोप्सी, जिसमें कि अफेक्टेड एरिया से सैंपल टिश्यू निकाल लिए जाते हैं और लैब में टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि इसमें कैंसर के सेल्स हैं भी या नहीं। इसके अलावा अफेक्टेड एरिया के आसपास के लिम्फ नोड्स यानी कि लसिका ग्रंथि से फ्लूइड निकालकर लैब टेस्ट में ये पता लगाया जाता है कि उसमें कैंसर के सेल्स हैं या नहीं। इन सब के अलावा इमेजिंग टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन आदि। इन सब टेस्ट से अगर ये कंफर्म हो जाता है कि कैंसर हुआ है तो फिर ये देखना होगा कि कैंसर अर्ली स्टेज में है या फिर एडवांस स्टेज में। अर्ली स्टेज के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे पुरुष के सेक्स करने की एबिलिटी पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, एडवांस स्टेज के लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उससे पुरुष के सेक्स करने की एबिलिटी काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। इसके लिए आपको डॉक्टर से पूरी तरह से जांच करवा लेनी चाहिए। ओके डॉक्टर, मैं आज ही भाई साहब को जांच करवाने लेके जाता हूँ। और भी कोई डाउट होगा तो मैं आपसे कंसल्ट करने जरूर आऊँगा। हेलो दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आपके बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं और इन ईमेल्स में आपने अपनी समस्याओं के समाधान भी हमसे पूछे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रश्न आपने हमसे पूछे हैं उनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनके वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और जिनके अब तक नहीं हुए हैं वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, इसलिए आप निराश ना हो। तो अब हम आते हैं आज की समस्या पर। हमारे एक व्यूअर ने लिखा है कि 2 दिन पहले उनका इरेक्शन घंटों तक बना रहा, 3-4 घंटे के बाद भी उनका इरेक्शन खत्म ही नहीं हुआ और ये एक्सपीरियंस बहुत ही पेनफुल था। तो वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसा किस वजह से हुआ, क्यों हुआ और अगर भविष्य में ऐसा कभी होता है तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आपके लिंग में सही मात्रा में खून ना पहुंचे तो उसमें इरेक्शन नहीं हो सकता। जब आप उत्तेजित होते हैं तो आपके पेल्विक एरिया में मौजूद आर्टरीज रिलैक्स होकर एक्सपेंड हो जाती हैं, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में खून आपके लिंग तक पहुंचता है और उसमें इरेक्शन आती है। और जब उत्तेजना खत्म हो जाती है तो ये ब्लड लिंग से बाहर निकल जाता है और लिंग फिर से अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। पर जब ब्लड फ्लो नॉर्मल नहीं होता है तो इससे आपको प्रायरिज्म की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपका इरेक्शन घंटों तक बना रहता है और इससे आपको तकलीफ भी हो सकती है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समस्या बिना उत्तेजना की भी हो सकती है, यानी कि कहीं भी आपको इरेक्शन हो सकता है जो कि घंटों तक बना रह सकता है और ये समस्या किसी भी उम्र के पुरुष में हो सकती है। प्रायरिज्म 2 प्रकार के होते हैं, लो फ्लो या इस्केमिक प्रायरिज्म। ये तब होता है जब आपका ब्लड लिंग में ट्रैप होकर रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। इस अवस्था में बहुत पेन होता है और आपको तुरंत इमरजेंसी केयर लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं ली तो आपको परमानेंट इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी हो सकती है और स्कारिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है। हाई फ्लो या नॉन इस्केमिक प्रायरिज्म, ये समस्या बहुत रेयर होती है और ये तब होती है जब आपके लिंग में बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड पहुंच जाता है। इसमें उतना दर्द नहीं होता है, पर हाँ, अगर लिंग में चोट लग जाए तो भी ये समस्या आ सकती है। अब ये जानना जरूरी है कि ये समस्या क्यों होती है। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक इस समस्या से 42% वो लोग परेशान हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया है, या फिर ये उन लोगों में भी देखी जाती है जिन्हें ल्यूकीमिया की प्रॉब्लम है, या फिर किसी और तरह के मेडिकेशंस पर जो लोग हैं, जिन्हें शराब पीने की लत है, या फिर जो लोग किसी अन्य प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हों। पर इन मेडिकल कंडीशंस के साथ साथ अगर किसी की रीढ़ की हड्डी या पेल्विक एरिया में चोट लग गई हो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गई हो तो भी इस समस्या का शिकार हो सकते हैं। बट कारण जो कोई भी हो,
पर आपको इस समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जा सकता है और उसी की जांच के आधार पर आगे का ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट किया जाएगा। आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ब्लड घंटों तक लिंग में फंसा रह गया तो उसमें ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से आपके लिंग के टिश्यू कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि आपको नपुंसकता का शिकार भी होना पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको आपकी समस्या के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी और आप जल्द से जल्द किसी डॉक्टर के पास जाकर अपनी पूरी जांच करवाएंगे। दोस्तों, अगली बार ऐसे ही किसी सेशन में हम आपके लिए किसी नई समस्या का समाधान लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमें ईमेल्स भेजते रहें। स्टे हेल्दी, टेक केयर। जो लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके जीवन में भी कोई समस्या है, शारीरिक या मानसिक, तो वो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो वो भी ईमेल पर आप हमें भेज सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने चैनल लाइफ केयर को अभी सब्सक्राइब करें।